अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज मोहम्मद तानिया। जब रशिया यूक्रेन की जंग हुई तो यूरोप और अमेरिका के पास ये बहाना मिल गया कि वो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। उनको पता चला कि इससे शायद रशिया खुद ने अटैक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा इस सैंक्शन का नतीजा यूरोप के लिए मसला बन गया। जो सैंक्शन यूरोप ने रशिया के ऊपर लगाए थे रशिया को कमजोर करने के लिए, उसी सैंक्शन का नुकसान यूरोप को खुद उठाना पड़ गया। और इन्हीं सैंक्शन की वजह से रशिया का इंटरनल सिस्टम मजबूत हो गया। वो कैसे हुआ, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो रशिया यूक्रेन की जंग के बाद रशिया दुनिया का सबसे ज्यादा सैंक्शन वाला स्टेट बन गया। इसमें 4 मेन चीजें थी। सबसे पहला, उनका ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज पर सैंक्शन, क्योंकि ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज को कोई मुल्क ना कुछ बना सकता है ना कुछ बेच सकता है। और दूसरा इसमें सेक्शन था वो था टेक के ऊपर। आज के दौर में टेक के बगैर गुजारा नहीं है। ना इसमें मिलिट्री गवर्नमेंट बना सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट को गुजारा है, ना ही आवाम को गुजारा है। इसमें जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है लोकल इंडस्ट्री। ये लोकल इंडस्ट्री जब तक नहीं होगी तब तक मुल्क अपने कदमों में नहीं खड़ा सकेगा। अगर आपके मुल्क का अपना बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो आप दूसरों के मदद के बगैर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, इम्पोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपका मुल्क बिल्कुल ठप हो जाता है। और रशिया के ऊपर ये सारी सैंक्शन लगी, रशिया ने इसका फिर भी फायदा उठाया। एक एक करके इन पर बात करेंगे कि कैसे इन सैंक्शन का रशिया ने खुद फायदा उठाया, और रशिया का इंटरनल सिस्टम कैसे मजबूत हुआ, और रशियन अवाम का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है। जब यूरोप और अमेरिका ने रशिया के लिए अपना बैंकिंग सिस्टम बंद कर दिया, रशिया ने अपना नया बैंकिंग सिस्टम लाया। उनका पहला एक लोकल बैंकिंग सिस्टम था, उन्हें उसी को प्रमोट किया। इसके साथ ही साथ उन्हें ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे ममालिक के साथ इंटरनल ताल्लुका बना के और इनके बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करके दुनिया में भर में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शुरू किए। इसके साथ ही साथ रशिया ने लोकल करेंसी में भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट शुरू कर दी। ईरान के साथ, चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, इंडिया के साथ, हत्ता के पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने यहाँ कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शुरू कर दी। इसके साथ ही साथ रशिया ने अपना एक बैंकिंग सिस्टम लाया जिसका नाम है MIR। इसके 40 करोड़ कार्ड हैं सब दुनिया में, और ये अपना इनका बैंकिंग सिस्टम है। जब यूरोप ने कमजोर करने की कोशिश की है रशिया को के बैंकिंग सिस्टम की वजह से, रशिया ने अपना बैंकिंग सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से वो बैंकिंग सिस्टम अब दुनिया वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सिस्टम बन गया, क्योंकि दुनिया में सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम काम करते हैं। तो ये चीज अब यूरोप के लिए नया जरिए बन गया है, वो एक नया बैंकिंग सिस्टम में बन रहा है, जिसकी वजह से यूरोप की जो सैंक्शन है वो अब ज्यादा असरदार नहीं होते हैं। इसके साथ साथ हम पब्लिक इंटरेस्ट की भी बात करेंगे, और उससे पहले बात करते हैं रशिया के ऑयल रिजर्व। रशिया अपने ऑयल सबसे ज्यादा यूरोप को एक्सपोर्ट करता। जब यूरोप ने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगा दिए तो रशिया ने इसी ऑयल को इंडिया के थ्रू और अमेरिका के थ्रू एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसका नुकसान सबसे बड़ा यूरोप को ही हुआ, क्योंकि वो ऑयल जो यूरोप रशिया से लेता था वो अब इंडिया और अमेरिका के थ्रू इन तक लेता है, जिसकी वजह से वो ऑयल अब महंगा मिलता है। अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो पब्लिक ने भी रशिया की सपोर्ट की। पब्लिक ने लोकल कंपनीज को लोकल इंडस्ट्री से ज्यादा सपोर्ट किया। अगर हम आपको एग्जांपल्स बताएं, एक ब्रांड को आइडिया ने रिप्लेस कर दिया जो कि रशियन ब्रांड है। कोका कोला ने, KFC को रोस्टिक्स ने, ज़ारा को जरीना ने। इस तरह रशिया ने अपनी एक लोकल इंडस्ट्री खड़ी की और उसको आगे प्रमोट किया। अब ये लोकल इंडस्ट्री पूरे रशिया में फैली हुई है, तो हो सकता है ये लोकल इंडस्ट्री बाकी मुल्कों में भी है। इस तरह यूरोप ने अपने लोकल इंडस्ट्री को रशिया से निकाल कर रशिया को कमजोर करने की कोशिश की। रशिया ने अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर को मजबूत करके अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया, जिसकी वजह से अब रशिया को यूरोपियन इंडस्ट्रीज की जरूरत नहीं है। रशिया एक एथनोक्रेसी है। एथनोक्रेसी में एक मुल्क का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट और उस मुल्क के अपने पास है। तो ये सारी कंपनी, ये सारा सिस्टम जब रशिया से बाहर निकला तो रशिया ने अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से रशिया की एथनोक्रेसी ज्यादा प्रमोट हुई। तो रशिया का अब अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में कंट्रोल बहुत ज्यादा है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो यूरोपियन सैंक्शन है उसका रशिया को कोई असर नहीं हुआ। उल्टा रशिया का इंटरनल स्ट्रक्चर था वो पहले से भी कई गुना मजबूत हो चुका है, और अब बाकी मुल्कों भी इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बाकी मुल्कों के ऊपर सैंक्शन लगी तो वो रशिया के सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने साथ, जिसकी वजह से अब यूरोप और अमेरिका के सैंक्शन का सिस्टम है वो कमजोर होता जा रहा है।
तो रशिया अब इस यूक्रेन की जंग और लंबा खींच सकता है, क्योंकि अब उनको एक्सटर्नली किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद इस जंग को लड़े हैं और यूरोप इस जंग में ज्यादा से ज्यादा फंसाया जा रहा है। तो अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो रशिया खुद एक हिस्टोरिकली सबसे अहम मुल्क रहा है। यूरोप हिस्टोरिकली रशिया से डरते आ रहे हैं, उनका हमेशा से ये एम रहा है कि हम इकट्ठे मिलकर रशिया का मुकाबला करेंगे, जबकि रशिया खुद अकेले इन सब पे हार भी रहा है। और ये जो एक माइंड सेट है कि यूरोप ने हमेशा मिलकर रशिया का सामना करना है, रशिया अकेला एक साइड में खड़ा हुआ, इस माइंड सेट की वजह से आज तक यूरोप अब कभी भी रशिया का मुकाबला नहीं कर पाया। रशिया हमेशा यूरोप के ऊपर हावी रहा। अगर किसी और मुल्क के बड़े सैंक्शन रखती हैं तो उसको पता है कि उसको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और वो रशिया की डायरेक्ट मदद भी ले सकता है, वो उनके सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है, जैसे ईरान ने किया है, जैसे नॉर्थ कोरिया कर रहा है। इसी वजह से जो अमेरिका के सैंक्शन है पहले से कम असरअंदाज है।